हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएन की एक रिपोर्ट के बारे में जो कि हंगर क्राइसिस को दर्शाती है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, वायर ने भी इस चीज़ के बारे में लिखा था कि जो भी ग्लोबल की अंडर नॉरिश्ड लोग जो है ना, वो समझो कि इंडिया में रहते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ बीइंग दी हाईएस्ट पॉपुलेशन ये होता है, राइट। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि ये अभी ग्लोबल हंगर क्राइसिस जो है ये क्यों इतना बढ़ रहा है। क्योंकि देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो हम अपने टारगेट से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। राइट नाउ इंडिया में जो लोग हैं नियर अबाउट 194 मिलियन से ऊपर, यानी कि 19.5 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। सोफी की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड जो है, ये एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को निकालता है। और इन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है और बोला है कि इंडिया में हाईएस्ट है जो पूरे वर्ल्ड में अगर अंडर नॉरिश्ड लोग हैं जिनको सही ढंग से खाना नहीं मिल रहा, 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो भारत में रहते हैं। एनुअल रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं 2023 के अकॉर्डिंगली। इन्होंने सभी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ये रिपोर्ट को निकाला। इसमें आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस दिखाए गए हैं। वैसे आपको समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जैसे गोल नंबर 1 हो गया नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 हो गया ज़ीरो हंगर, 3 हो गया गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये पर्टिकुलरली जो है ना 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें काफ़ी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि एक देश को अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपकी जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। वहीं पर पूरे वर्ल्ड में केओस मचा हुआ है, यूक्रेन का, रशिया का क्राइसिस चल रहा है। वहीं पर गज़ा का इशू देख लो। इसराइल और गज़ा में जो भी लोग हैं वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर उनको पीने के लिए पानी भी एक बॉटल जो है वो नसीब होती है हफ्ते के लिए। आप समझ रहे हो कि ये जो क्राइसिस है कितना ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अभी यूएन की जो फाइंडिंग्स हैं वो इस प्रकार हैं कि पहले आप समझो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया। 5 यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो इस रिपोर्ट को निकालती हैं। लाइकवाइज यूनिसेफ हो गया, एफएओ हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएफपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, और आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो ये जो एजेंसीज हैं ना, ये मिलके इस चीज़ को मतलब आगे दर्शाती हैं और देखती हैं कि क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। जो लोग हैं वो प्रॉपर ढंग से क्या उनको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। इस रिपोर्ट का जो थीम था वो इस प्रकार था, फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, माल न्यूट्रिशन को किसी भी फॉर्म में ख़त्म करना है। और देखो, अभी के लिए आपको ये समझना होगा, अफ्रीका में समझो कि 5 में से एक जो व्यक्ति है उसको ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा। वहीं पर अगर वर्ल्ड की बात करें तो 11 में 1 जो पर्सन है उसको नहीं मिल पा रहा। वहीं पर अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो समझो कि 70 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और ये जो क्राइसिस है ये स्पेशली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब पुअर नेशंस हैं उनमें देखा जा रहा है। 28.9%, यानी कि मोर देन 1/4 ऑफ दी जो पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन, वो फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है बाय 2023 की रिपोर्ट अगर उसकी प्रॉपर फाइंडिंग्स देखी जाए। इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। देखो, पैंडेमिक एक तरफ था, कोविड-19 आया, आपको पता है, उसके बाद पैंडेमिक आया, फिर दोबारा से रिकवरी शुरू की। हमने के शेप ग्रोथ भी देखी जहां पर अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। राइट नाउ 2.33 बिलियन पीपल जो ग्लोबली हैं वो मॉडरेटली और सिवियरली फूड इनसिक्योर हैं, यानी कि उनको कुछ को एक वक्त का खाना मिलता है और कुछ को नहीं भी नसीब होता। इंडिया में वैसे भी एक रिपोर्ट निकाली गई थी जहां पर बच्चों के बारे में बोला गया था कि उनको प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, या फिर 6.7 आई थिंक 6.3 मिलियन के समथिंग के करीब जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। राइट। यूएन के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक 582 मिलियन पीपल जो हैं वो स्टिल हंगर को फेस करेंगे बाय 2030। ये उनकी प्रिडिक्शंस हैं, फाइंडिंग्स हैं जो इन्होंने इस चीज़ के बारे में निकाली और काफ़ी इस चीज़ को बताया कि इसको कॉम्बैट करना होगा, अदरवाइज स्टंटिंग होगी, वेस्टिंग होगी, एनीमिक होगी। इन जैसी जो बीमारियां हैं वो आप देख सकते हो। देखो, स्टंटिंग वेस्टिंग जो है ना ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखी जाती है, वहीं पर एनीमिक वुमेन और चिल्ड्रन दोनों में देखी जाती है। राइट। यूएन के जो टारगेट्स हैं वो अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे।
देखो लो बर्थ रेट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का हिस्सा बना हुआ है, कारण बना हुआ है। और ये जो इश्यूज हैं ये इसके समझो कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो बच्चा अगर पैदा होगा तो उसका वेट कितना होगा, राइट। सो ये चीज़ें सभी डिपेंड करती हैं। स्टंटिंग का मतलब शॉर्ट हाइट, राइट, एज पर एज। वेस्टिंग का मतलब टू थिन होना, बहुत ही दुबला। और ओबेसिटी, देखो ओबेसिटी भी कारण बना हुआ है। आजकल का जो फूड है वो इतना प्रोसेस्ड है कि उसकी वजह से ओबीस पीपल देखे जा रहे हैं। इनएक्टिव पीपल जो हैं वो भी भारत में देखे गए हैं। वहीं पर इंडिया की जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है 2019-2021, इसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड स्टंटिंग जो है, यानी कि लो हाइट टू एज विद रिस्पेक्ट टू एज, वो 35.5% पर है। अंडर नॉरिशमेंट 16.6%, वहीं पर वेस्टिंग रेट 18.7% है। ये NFHS का डेटा है जो कि मिला था। वहीं पर UN की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई थी, रिसेंटली पब्लिश की उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम 99% जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 के अंडर उनको कवर किया है। यानी कि उनको अन्न जो है जैसे योजना जो चलाई हुई हैं, अन्न देना, उनको 5 किलो राशन देना, वो फ्री किया हुआ है। समहाउ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, क्योंकि देखो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसी कारण की वजह से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट चलाती है, 35 किलो के करीब फूड ग्रेन जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं भारत में। और वेरियस जो योजनाएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मुफ्त राशन की योजना हो गई, और जो वेरियस जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि कोविड-19 के बाद में चलाई गई थी 2020 में, जो जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल और के लिए। और अभी के लिए एलिजिबल हाउस होल्ड जो हैं वो 5 किलो के करीब जो चावल हैं या वीट खरीद सकते हैं। पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। 1 किलो दाल पर फैमिली जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कुछ जो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनको इस चीज़ का समझो कि समझो बेनिफिट होने वाला है, राइट, होता है, हुआ है, राइट। अभी गवर्नमेंट को और सर्कमस्टांसिस यानी कि कई चीज़ें देखनी होगी। देखो अभी के लिए इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी पुअर है, 111। और हम किन से, हमारे पीछे कौन कौन से लोग हैं, टिमोर लेस्टे, अफ्रीकन नेशंस हो गई। सो ये कहीं ना कहीं इश्यूज खड़े करते हैं कि क्या हम इस चीज़ को समझ पाएंगे या फिर इस चीज़ से उभर पाएंगे। क्योंकि देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये रिपोर्ट जो लॉन्च करता है वो जर्मनी करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ, सॉरी, ये दो एनजीओस हैं जो आयरलैंड और जर्मनी के बेस्ड हैं। ये इस रिपोर्ट को निकालते हैं, हर साल इस रिपोर्ट को दर्शाया जाता है। वहीं पर 6.7 मिलियन किड्स जो हैं उनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिल पा रहा एंटायर डे। वो मतलब खाएंगे क्या। देखो इस चीज़ के बारे में खुलासा जो है ना वो नेशनल जो यूनियन मिनिस्ट्री का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ही लिया गया था, जिसके ऊपर स्मृति ईरानी तब की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिनके पास थी उसको उनको ट्रोल भी किया जा रहा था। अभी राइट नाउ कंसर्न ये है कि ये जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये जो डिजीज़ हैं, यानी कि एनीमिक होना, वुमेन में खून की कमी, चिल्ड्रन में खून की कमी, इसकी वजह से हम इसको कैसे उभर पाएँ, ये कंसर्न्स मेन हैं और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेफिनेटली काम करना होगा। लो बर्थ रेट भी इशू बना हुआ है 27.4%, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। और इसकी वजह से जो चाइल्ड, समझो कि आने वाले समय में हमें कई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग है। हम कहते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है बच्चे हैं, बट हम उनकी लाइफ को सिक्योर कैसे करें। प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली एक मातृत्व वंदना योजना, जिसको कि मॉडिफाई किया गया था, जो कि कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी के नाम पर चलाई गई थी, उसको मॉडिफाई करके एक नई योजना बनाई गई। और सेम चीज़ थी जिसमें लैक्टेटिंग जो वुमेन्स होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 5,000 से 6,000 के करीब मिलेंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगी। सो इसके अपने कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से लॉन्च की हुई है, ताकि स्वास्थ्य जो है माँ और बच्चे का दोनों का सही रहे। प्रिडिक्शंस ये भी लगाई जाती हैं कि 14.2% के करीब जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें देखा गया है कि उनका जो वेट है वो काफ़ी कम है।
लो बर्थ वेट की वजह से। देखो, बर्थ वेट का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो 2500 ग्राम से कम है, यानी कि 2.5 किलो से कम है, तो उसको लो बर्थ वेट माना जाता है, जिसकी वजह से उसके चांसेस जो हैं 20% बढ़ जाते हैं मरने के। यानी कि सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया, WHO की डेफिनेशन ये कहती है, राइट। और अभी के लिए अडल्ट्स में ओबेसिटी बढ़ चुकी है, चिल्ड्रन में ओबेसिटी बढ़ी है। अडल्ट्स में 7.3% है, जो कि 4.1% होती थी बाय 2022, और देखो एक साल के अंदर 7.3%। यानी कि सबसे ज़्यादा इनएक्टिव, फिजिकली इनएक्टिव लोग भी इंडिया में ही हैं। हर दूसरा पर्सन यहाँ पर फिजिकली इनएक्टिव है। ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, इनको रेज करना होगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये जो चीज़ें हैं हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। जंक फूड्स को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और जो भी आपकी फैमिली में है वो भी ध्यान से हर वस्तुओं को लीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग काम करे, जैसे कि वाटरमेलन्स पर टीके लगाए जा रहे हैं, या फिर जो सब्जियां हैं उनको भी अडल्ट्रेटेड किया जा रहा है। वो अगर आपके अंदर जाएंगी तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, राइट। रेपरकशंस आपको झेलने पड़ेंगे। रिव्यू किया गया था रिसेंटली 35,550 के करीब जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं ग्लोबली टॉप 20 फूड बेवरेजेस में, जो कि चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, वो समझो कि खाने लायक ही नहीं है। ये भी एक रिपोर्ट निकाली गई थी। अभी के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी काम करना होगा हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर, अगर हम वाकई में सिक्योरिटी चाहते हैं फूड के रिगार्डिंग भी और हेल्थ के रिगार्डिंग भी। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।